अस्सलाम ट्रेडर्स, मेरा नाम है मज़र और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। आज हम बात करने जा रहे हैं फेयर वैल्यू गैप पर, यानी वो छुपा हुआ सीक्रेट जिसे स्मार्ट मनी डेली इस्तेमाल करता है और अक्सर रिटेल ट्रेडर को खबर तक नहीं होती। तो व्यूअर्स, आज मैं ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, क्योंकि आप सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है और इसके इस्तेमाल से स्मार्ट मनी इसे कब इस्तेमाल करता है और कैसे इस्तेमाल करता है और हम इस पर ट्रेड कैसे ले सकेंगे। उससे पहले गाइस शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है मार्केट में। जैसा कि आप चार्ट पे देख भी रहे हैं, आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब इसकी डिफाइन देख लेते हैं। जब भी मार्केट बहुत तेज हरकत करती है, किसी भी तरफ तेजी से मूवमेंट करती है, तो एक ऐसी कैंडल बनती है जो तेजी से ऊपर या नीचे की तरफ बनती है, बड़ी कैंडल, बिग कैंडल। और तो अक्सर एक या दो कैंडल के बीच दरमियानी हिस्सा छूट जाता है, यानी कि वहां पर कोई प्राइस इंटरेक्शन नहीं होती। अब जैसा कि इस जगह पे हम पहले ही इमेज की तरफ देखें, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, तीन कैंडल बनी है। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो है ये बनेगा मार्केट के अंदर तीन कैंडल से मिलकर। तीन कैंडल बनी, पहली कैंडल, उसके बाद एक बिग कैंडल, फिर से स्मॉल कैंडल। अब देखिए, जो दो स्मॉल कैंडल है, पहली और लास्ट वाली, इनके दरमियान एक बिग कैंडल है। अगर स्मॉल वाली लास्ट कैंडल के लो को और पहली कैंडल के हाई को देखें तो इनके दरमियान जो गैप होता है ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसी तरह बेरिश फेयर वैल्यू गैप में यहां देखें, लो को और सबसे लास्ट वाली कैंडल के हाई को देखें तो इनके दरमियान जो गैप है ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अब बात कर लेते हैं ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट क्यों होता है मार्केट में, यानी कि ये खला क्यों क्रिएट होता है। ये गैप हमें बताता है कि वहां पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर मुकम्मल नहीं हो सके। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कौन क्रिएट करता है? स्मार्ट मनी क्रिएट करता है, क्योंकि मार्केट को मूव कौन करा रहा है? स्मार्ट मनी करा रहा है। जितनी भी मूव हो रही है मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी मूव करा रही है। जब भी स्मार्ट मनी इंटर होती है, ट्रेड लेती है, तो वो इतने लाखों अरबों खरबों के अंदर ऑर्डर लगाते हैं। अगर मार्केट के अंदर आपको पता है, आप में से अक्सर लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो $10, $1000, 100 लॉटें, इवन के 10,000 लॉटें एक जगह से लगाए तो मार्केट को फर्क भी नहीं पड़ता, मार्केट मूव भी नहीं करती। लेकिन स्मार्ट मनी में कितनी ट्रेड लगाता है कि मार्केट वहां से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के निकल जाती है, तो वो अरबों खरबों के अंदर ऑर्डर लगते हैं। जब अरबों खरबों में एक जगह पे ऑर्डर लगते हैं तो होता क्या है कि मार्केट जो है उस जगह से कुछ ऑर्डर को छोड़ जाती है, उन ऑर्डर को पिक नहीं कर पाती। अब तो वहां से क्या होता है कि स्मार्ट मनी के इंस्टीट्यूशन ऑर्डर मुकम्मल नहीं हो सकते और स्मार्ट मनी वापस आएगा ताकि उन गैप्स को फिल कर सके और अपने ऑर्डर को मुकम्मल कर सके। मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ गैप क्रिएट कर दिया, अब मार्केट ऊपर चली गई है भाई साहब, लेकिन क्या करेगी? स्मार्ट मनी दोबारा आएगी, उसी जगह को रीटेस्ट करेगी, उन ऑर्डर को पिक करेगी और फिर से बाहर निकल जाएगी। इस तरह सेल साइड में अब मार्केट ने क्या किया, स्मार्ट मनी ने यहाँ सेल के ऑर्डर डाले मार्केट में और इतने ज्यादा डाले कि मार्केट के अंदर ये गैप क्रिएट हो गया। अब क्या करेगी? स्मार्ट मनी दोबारा आएगी, इस जगह में जो ऑर्डर रह गए थे उनको पिक करेगी दोबारा से और फिर से सेल में गिर जाएगी। अब ये फेयर वैल्यू गैप कब बनता है और क्यों बनता है? नेक्स्ट सवाल हमारा ये बनता है, मार्केट में जब भी तेज रफ्तार मूव आती है, एक बड़ी कैंडल बनती है और इसके बाद वाली कैंडल भी उसी डायरेक्शन में जंप करती है, दरमियान में प्राइस ने कोई बाई या सेल, इसके अंदर जो ये क्रिएट होता है ना, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर यहां तक कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल यहां से यहां तक जो बनी है ना, इसके अंदर ना बाय के ऑर्डर है ना सेल के ऑर्डर है। तेजी से मार्केट इस जगह पे जाके ओपन हुई है। बेसिकली कैंडल तो आपको बनी नजर आ रही है, लेकिन हम ओवरऑल स्मार्ट मनी की नजर से देखें तो ऑर्डर यहां से जाके ओपन हुआ। इस जगह में जो ऑर्डर थे वो पिक ही नहीं हुए मार्केट। अब मार्केट क्या करेगी? दोबारा आएगी, उन ऑर्डर को पिक करेगी। इस वजह से ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पर मार्केट डायरेक्ट इस जगह से ओपन होती है, जैसे आमतौर पर मार्केट में हमारे पास वीकेंड के बाद गैप अप ओपन होती है मार्केट, ये गैप डाउन ओपन होती है। सेम इसके अपोजिट ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब हम इन देखेंगे लाइव मार्केट में, इनको ढूंढेंगे, देखेंगे इनके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस? इसको मैं करता हूं डेल और हम चलते हैं अपनी लाइव मार्केट में और वहां हम फेयर वैल्यू गैप तलाश भी करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड भी करेंगे। उससे पहले गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मटेरियल मौजूद है, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडिंग हब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल प्रोवाइड करता है, सारा पेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सिर्फ आपको लर्निंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, मुकम्मल कोर्स बने हुए हैं प्लेलिस्ट की फॉर्म में, आप कोर्स जाके देख सकते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। सीक्रेट स्ट्रेटेजी जैसे आप देख सकते हैं, सीक्रेट स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग के लिए, अगर आपने नहीं देखी तो इन वीडियोस को जाके देखें, फायदा उठाएं। ऑर्डर ब्लॉक, इंडिकेटर, रोबोट, सबके ऊपर वीडियोस करी होती है। और अगर अभी तक आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो सीक्रेट ईएम में क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी थी, इस वीडियो को जाके लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको जरूर बेनिफिट होगा। 1 मिनट स्ट्रेटेजी है, लाजमी आपको बेनिफिट होगा। उसके साथ ही जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्मार्ट ट्रेडिंग अब हर चीज आपको प्रोवाइड करता है, तो साथ में हमने अभी जो सिलसिला शुरू किया है, प्रीमियम सिग्नल को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया अपने मेंबर के लिए। आप प्रीमियम सिग्नल भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। डेली के 17 से 18 सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, स्कैल्पिंग प्लस इंट्राडे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें आज के 4 सिग्नल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके अल्हम्दुलिल्लाह टीपी लगे हैं, मार्केट के अंदर प्रॉफिट रन है। ये आप देखें कल भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे कल की एक्यूरेसी है जिसके अंदर स्कैल्पिंग, इंट्राडे विद एसएल, टीपी
मुकम्मल प्रीमियम सिग्नल जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। इससे पहले जो है थी हमारी फीस, थी फीस को अभी खत्म कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। या देखें 80 पिप जस्ट स्कैल्पिंग की मद में आपको मिल रहा है। यहाँ आप देखें बाकायदा रिजल्ट भी शो कराया जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जस्ट प्रीमियम ग्रुप में है। अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की एक्यूरेसी देखना चाहते हैं तो यहाँ यूट्यूब चैनल पे आएंगे। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। यहां देखें प्रीमियम सिग्नल ग्रुप वीकली परफॉर्मेंस, हर वीक की मैं अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी शेयर करता हूं यूट्यूब पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके ग्रुप की पास हिस्ट्री भी दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके आया अगर आप मेरे प्रीमियम में आते हैं आपको कुछ बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद ये आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहां आपको सारा कंटेंट अलग अलग मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक ट्रेडर है, पहली दफा है मेरे चैनल पे, तो बेसिक से अकाउंट बनाना, अकाउंट को वेरीफाई करना और उसके बाद MT5 के बारे में सारा कंटेंट मौजूद है। और इसी तरह अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो उसके लिए सीक्रेट स्ट्रेटेजी एनालिसिस टूल और MT5 लॉगिन डिपॉजिट ईच एंड एवरीथिंग। इवन कि अगर आप प्रॉफर्म के अकाउंट लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। कैंडलस्टिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। अब यहाँ बेसिक कोर की मुकम्मल अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं। अब देखें अब ये बहाना आपका खत्म हो गया कि फीसिस बहुत ज्यादा हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल अब सीखना आपका काम है। उसके बाद हम वापस आज की वीडियो की तरफ आते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो पे फेयर वैल्यू गैप पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं। अभी मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाया था मार्केट के अंदर किस तरह क्रिएट होता है। अब सबसे पहले जो फेयर वैल्यू गैप है ना, हमने वो वाला देखने हैं जो फेयर वैल्यू गैप आमतौर पे आपको टॉप या लो पे क्रिएट होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो हर जगह से ट्रेड नहीं लेती, स्मार्ट मनी हर जगह से ट्रेड नहीं लेती, बेसिकली वो डिमांड एंड सप्लाई जोन से ही हमेशा ट्रेड लेती है। तो आपको ये सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर ही मिलेंगे आमतौर पर। अब देखें जहां भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट दोबारा उस जगह से आती है, एंट्री लेती है। तो हम पास में चलते हैं ताकि हम फेयर वैल्यू गैप देख सकें और उनके ऊपर ट्रेड ले सकें। अभी देख लेते हैं हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो तो हम वहां से, हाँ जी, ये इस जगह पे देखें। अभी मैंने कहा था मार्केट जो है हमेशा फेयर वैल्यू गैप जो है कितनी कैंडल से मिलकर बनेगा, 3 कैंडल से। तो बेसिकली यही हुआ हमारे पास। यहाँ देखें आप, मैं हाईलाइट करूंगा ताकि यहाँ देखें 1 कैंडल, 2 कैंडल और ये 3 कैंडल, 3 कैंडल हो गई। इनको मैं करूंगा जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है पहली कैंडल के लो से पकड़ना है और अगली कैंडल के तीसरी कैंडल के हाई से पकड़ना है। यहाँ देखें ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। अब देखें मार्केट दोबारा इस जोन से आई है और आपकी सेल मार्केट गिर गई है। इसी तरह इस जगह में देखें फेयर वैल्यू गैप और हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर। हाँ जी, इस जगह में देखें बड़ा बढ़िया फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ देखें मार्केट के अंदर मैंने कहा था 3 कैंडल। तो बेसिकली पहले तो आपको ये पता हो कि 3 कैंडल कौन सी वाली हैं। ये आपके सामने मैं हाईलाइट करूंगा ताकि आपको अच्छे से नजर आए। बुर्श की मदद से हम देख लेते हैं। यहाँ देखें ये वाली आपकी 3 कैंडल हैं। इन 3 कैंडल को देखें आपको सही से पता चल जाएगा। पता चल गया ये 3 कैंडल। अब देखें मैंने कहा था जो पहली कैंडल है उसके हमने लो से पकड़ना है, ये लो हो गया। तीसरी कैंडल के हाई को हमने, ये तीसरी कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया। अब मैं आपको यहाँ फेयर वैल्यू गैप ड्रा करता हूँ और थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। उसके अलावा गाइस अगर आपको कोई भी बात ना समझ आया करे तो नीचे कमेंट में बता दिया करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब बैनर पे भी, तो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसका लो पॉइंट लिया और अगली कैंडल का ये मैंने तीसरी कैंडल का हाई ले लिया और इसे हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ एक्सटेंड। अब देखें ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था इस जगह पे। ये देखें इस जगह पे ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब बेसिकली अब देखें इस जगह से मार्केट एग्जैक्ट अगर मैं इसे ड्रा करूं लाइन की मदद से, उसके बाद दोबारा मार्केट वहां से आया, सेल आई है यानी, तो आपको यहां से अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये थी हमारी पहली लाइन और उसके बाद ये थी हमारी दूसरी लाइन। अब देखिए मार्केट दोबारा उसी जगह से सेल आई है या नहीं आई, और देखिए कितना बड़ा मूव दिया है मार्केट ने नीचे, यहाँ से आपकी सारी मार्केट सेल गिर गई है। तो ये होती है फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ आपने क्या करना है कि लाइव मार्केट में इनके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, चेक करना है। और अगर आपको फिर भी फेयर वैल्यू गैप पे काम करना नहीं आता तो आप सिंपल यूट्यूब पे लिखेंगे हाउ टू वर्क ऑन फेयर वैल्यू गैप, तो आपको आराम से मिल जाएगी। अब मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ आपको शो कराया है। और एसएल कहाँ रखना है, जो आपके अंदर फेयर वैल्यू गैप मार्केट में कैंडल क्रिएट करती है बिल्कुल उस कैंडल के ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे और 1:2 का आप TP1 रखेंगे और इसके बाद TP2 इस तरह ब्रेक इवन करते जाएंगे और TP2 को इंक्रीज करते जाएंगे। अभी आप देखें कितना नीचे तक गया है, खाली आप 1:,
आप खुद चेक करें। उसके बाद मैं नेक्स्ट मार्केट के अंदर देख लेता हूँ और कोई फेयर वैल्यू गैप बाय का बनता है, मैंने सेल का आपको दिखा दिया। इस तरह कोई बाय का क्रिएट होता है तो मैं आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये रहा हमारे पास एक बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप। अब इस जगह में देखें, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। मैंने कहा था 3 कैंडल, पहले तो हम इन 3 कैंडल को मार्क करेंगे जिन्होंने मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ये रहा ब्रुश, और ये आपकी 3 कैंडल मार्क हो गई। अब देखिए पहली रेड कैंडल है, उसके बाद बड़ी एक बिग ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल। अब देखिए मैंने कहा था पहली पहली कैंडल का हमने हाई लेना है। किस तरह, ये इस कैंडल के इस जगह से हाई, इस कैंडल का हाई हो गया और इस कैंडल का हो गया लो। अब इसके दरमियान जो ये गैप है आपका, ये है फेयर वैल्यू गैप। ये जो आपके दरमियान इस जगह में ये गैप क्रिएट हुआ है, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। और नेक्स्ट इसी से मार्केट देखें, दोबारा मार्केट नीचे आई है और यहां से बाय चली गई है हमारी एग्जैक्ट। अब यहां मैं आपको लाइन की मदद से हाईलाइट करता हूं। पहली कैंडल का हमने क्या लिया, हाई लिया यहां से, और उसके बाद तीसरी कैंडल का हमने क्या लेना है, लो लेना है। ये मैंने इस कैंडल का लो ले लिया। अब उसके बाद देखें ये कैंडल आई, उसके बाद यहाँ से रीटेस्ट किया और कितना बाय चली गई है। अभी आप खुद अंदाज़ा करें, ऑलमोस्ट मार्केट के इसके बाद बाय ही गई है मार्केट में। अब देखें, अब जिसने जस्ट जिसको फेयर वैल्यू गैप आता है, फेयर वैल्यू गैप की बेस पे ट्रेड लिया, उसे कितना बड़ा गेन, मार्केट आपकी टॉप पे गई है और उसके बाद ये सारी मूव। इस तरह हम कोई और देख लेते हैं, कोई और हमें फेयर वैल्यू गैप मिलता है। हाँ जी, कोई एक अच्छा सा मिल जाए, मैं ये देख रहा हूँ, तो हम उस पर ज़रूर ट्रेड करते हैं। इसके बाद गाइज आप इसे लाइव मार्केट में खुद से तलाश करेंगे, और अगर आपको ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। इसके अलावा आई होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और वीडियो को आपने करना है लाइक। इसके बाद कोई और मैं आप देख रहा हूँ मार्केट में कोई मिल रहे हैं, इतनी इजीली ये आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में। क्यों, इंस्टीट्यूशन जो है हर टाइम ट्रेड नहीं करती, वो कभी कभी मार्केट में आती है, और खासतौर पे यूएस सेशन वगैरह में जब मार्केट के अंदर तेजी होती है तो वहाँ से वो आपको इंट्रीज देती है और बड़ा बढ़िया काम करती है। अगर आप इसे स्कैल्पिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो स्कैल्पिंग के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और एक बिग गेन इससे अर्न कर सकते हैं। और खासतौर पर जब मार्केट तेज़ होती है तब आपको ये अच्छी तरह से मिलती है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम फ्रेम, अब देखें इस जगह पे, यहाँ एक और हमें सेल का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। इस जगह पे देखें आप, यहाँ से मैं ब्रुश से हाईलाइट करूँगा इसे, ये रहा आपका ब्रुश। इस जगह पे देखें, ये जो आपकी 3 कैंडल हैं इनको देखें। अब यहाँ देखें, पहली कैंडल का मैंने कहा था आपने लो पॉइंट लेना है, उसके बाद हाई लेना है तीसरी कैंडल का, तो आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। अभी मैं सेम इसी तरह इन हाई लो इनका मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ से हम इन्हें रेक्टेंगल की मदद से हाईलाइट करते हैं। उसके बाद देखें मार्केट आपकी इस जगह पे, ये मैंने कर लिया मार्क। देखिए मार्केट दोबारा सेल आई है या नहीं आई, उसी जगह से मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद आपकी मार्केट सेल आ गई है डायरेक्ट। इस तरह से गाइज आप इसे खुद से मार्क कर सकते हैं, मार्क। और यहाँ इधर इस जगह पे देखें, एक और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ मार्केट में मुझे नज़र आ गया, वरना यहाँ मैं इसे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूँगा तो आपने, ये हमारे पास रहा फेयर वैल्यू गैप। और उसके बाद देखें अब मार्केट में कितना सेल आई है, मार्केट खुद से आप देखें, ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखें मार्केट ने जस्ट दोबारा उस जोन को टैप किया है और उसके बाद आप खुद से सेल चेक करें, ये आपकी मार्केट सारा सेल गिरी है इस जगह से लेके यहाँ तक। और देखें कोई एसएल नहीं लगा, तकरीबन आपको 100 पिप की मूव दी है जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। अब देखें गाइज, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट के अंदर हर स्ट्रैटेजी वर्क करती है, हर स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आपको काम आना चाहिए स्ट्रैटेजी के ऊपर, किस तरह काम करना है। अब जिसको काम ही नहीं आता तो वो किस तरह उससे बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, अब जिसको काम आता है तो वो उससे ज़रूर बेनिफिट ले सकता है। इसी तरह कल मैंने EMA क्रॉस ओवर के ऊपर वीडियो बनाई है, वो बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग के लिए काम करती है, अगर आप उससे सीख लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इंडिकेटर को मिला के मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज बताई हुई, आप उन्हें सीख सकते हैं। ये देखिए काम आपने करना है, स्ट्रेटजी आपने सीखनी है, लेकिन स्ट्रेटजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे सीखने के लिए, और उसके बाद सीखने आपने उसके अंदर अपना प्रो लेवल लेके आना। अब देखें ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, दोबारा मार्केट यहीं गई और यहीं से सेल गिर गई, थोड़ा सा ऊपर गई थी लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इस तरह से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक अहम बात है, अहम डिस्क्लेमर, फॉरेक्स ट्रेडिंग में गाइज हमेशा रिस्क मौजूद है, तो आपने रिस्क का ख्याल करते हुए चलना है, अपने रिस्क को खुद से मैनेज करना है, ठीक है गाइज।
और क्योंकि पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। स्मार्ट ट्रेडिंग हम किसी भी माली नुकसान या प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जस्ट एक